हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 6। इस पार्ट में हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया है और पांचों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पार्ट में किया है, पार्ट 1 से 5 तक में। अगर आपने पांचों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, हिंदी भाषा एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑप्शन बी अनुच्छेद 434 से 315 तक। ऑप्शन सी अनुच्छेद 443 से 135 तक। ऑप्शन डी अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक में। ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा में। ऑप्शन सी उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा में। भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग, कर्नाटक के उत्तरी भाग, केरल के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, पाणिनि ने इस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन ए गार्गी संहिता के द्वारा। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र के द्वारा। ऑप्शन सी अष्टाध्यायी के द्वारा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अष्टाध्यायी के द्वारा। पाणिनि ने अष्टाध्यायी के द्वारा संस्कृत भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि से। ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि से। ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए सिक्किम की। ऑप्शन बी नागालैंड की। ऑप्शन सी मिजोरम की। ऑप्शन डी मणिपुर की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नागालैंड की। देश के एकमात्र राज्य नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन ए राजस्थानी से। ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। ऑप्शन सी बिहारी से। ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी बोली हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है? ऑप्शन ए गढ़वाली। ऑप्शन बी कुमाऊनी। ऑप्शन सी कोंकणी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कोंकणी। कोंकणी बोली जो है हिंदी की उपभाषा पहाड़ी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन बी ब्रजभाषा। ऑप्शन सी बघेली। ऑप्शन डी अवधी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवधी। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली ये जो हैं अवधी बोली के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? ऑप्शन ए तमिल। ऑप्शन बी तेलुगु। ऑप्शन सी कन्नड़। ऑप्शन डी मलयालम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तमिल। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए सन 1962 ईस्वी में। ऑप्शन बी सन 1963 ईस्वी में। ऑप्शन सी सन 1964 ईस्वी में। ऑप्शन डी सन 1965 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सन 1963 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम सन 1963 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन डी 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? ऑप्शन ए अपभ्रंश का। ऑप्शन बी संस्कृत का।
ऑप्शन सी अवधि का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अपभ्रंश का। पुरानी हिंदी को अपभ्रंश भाषा का समानार्थक माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी खड़ी भाषा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है वो देव भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए वीजी खेर, ऑप्शन बी सुनीति कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी जीबी पंत, ऑप्शन डी पी सुब्बोरोयान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वीजी खेर। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष वीजी खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी अवधी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अवधी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली नहीं आती है, बाकी मैथिली, मगही और भोजपुरी ये तीनों आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। नागालैंड की राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए कोन्याक लोथा, ऑप्शन बी मिजो, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी अंग्रेजी दे दिया है, 2 बार अंग्रेजी दे दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंग्रेजी। सी डी दोनों लगा देंगे, दोनों में से कोई तो सही होगा क्योंकि दोनों अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। त्रिपुरा की राजभाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी नागा, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी बांग्ला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बांग्ला। त्रिपुरा की राजभाषा बांग्ला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो डायरेक्टली मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, ये इन भाषाओं जितनी दिया है इनमें से सबसे सही क्रम ऑप्शन ए है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। अब पूरा इनका क्रम सही से देख लेते हैं। सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी हिंदी आता है ऐसे ऐसे। तो आपको याद रखना है, जैसे ऑप्शन दे दिया तो यहाँ तक आपको इतना याद कर लिया आपने, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट, तो आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत की प्राचीन भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2018 का आयोजन स्थल था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मॉरिशस। मॉरिशस जो है, मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है? ऑप्शन ए राजा भोज का सपना, ऑप्शन बी उदयभान चरित, ऑप्शन सी सभा विलास, ऑप्शन डी माधव विलास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उदयभान चरित। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी मॉरिशस में, ऑप्शन डी सिंगापुर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सिंगापुर में। इन देशों में से सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रज। इनमें से ब्रज जो है एक पूर्वी हिंदी की बोली नहीं, बाकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों एक पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने हिंदी भाषा से जो है 23 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। ये पार्ट 6 था। इसके पहले हमने 5 पार्ट तक कवर किया और पांचों पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। हिंदी भाषा MCQ के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से भी जाके देख सकते थे। इतने भी क्वेश्चन थे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, हमने सारा कवर कर लिया है। और इसके बाद भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलते हैं तो हम पार्ट 7 लेकर जरूर आएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।